कोई ज्यादा नहीं निकालना है आपको, इतना पर्याप्त है। बहुत मैंने ज्यादा डाल दिया है वैसे, ठीक है। अब इसमें डालना है आपको आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल, ठीक है। एक प्रकार का अल्कोहल है जो डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है। यूज करने से पहले आपको इसको थोड़ा ठंडा करना होगा। तो इस तरह से हमने जो है कुछ ऑलरेडी हमने पहले से ही तो इस तरह से हमने ऑलरेडी जो है पहले से थोड़ा सा निकाल करके हमने पहले से ठंडा कर लिया था। अब इसमें से हम निकाल करके इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे आइसोप्रोपेनॉल, डाल देते हैं साइड से धीरे धीरे। याद रखें इसको जब भी आपको डालना हो तो धीरे धीरे साइड से ही डालना है, इस तरह से, ठीक है। और इसको हिलाना नहीं है। ओके, तो आप इसको जैसे आइसोप्रोपेनॉल इसमें डालेंगे आप देखेंगे इसमें 3 लेयर बन जाएगा। एक सबसे ऊपर जो डीएनए प्रेसिपिटेट होके आया है, और एक जो है मिडिल में जो है सोल्यूशन है, क्लियर है, और बॉटम में थोड़ा सा अपोक लेयर होगा जो कि पारदर्शी नहीं होगा। जो हमारा डीएनए निकलेगा इसी ऊपर वाले लेयर में ही आएगा अभी। तो इसको आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे बिना टच किए ऐसे छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हमारा जो है लगभग 3 मिनट हो गया है, और 3 मिनट में के बाद अब हम इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके बीच में जो भी आपको रेशेदार दानेदार फाइबर जो दिख रहे हैं वो सारे डीएनए ही है। मुझे बहुत क्लियरली रूप से यहाँ से दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, जरा 2x पर ट्राई करना, दिख रहा है ना। हाँ, तो अब उसी को हमें जो है इस लकड़ी के माध्यम से हमको बाहर निकालने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, तो अगला काम जो करना है आपको, इसको जो है सुखाना है, ठीक है। सुखाने के लिए आपको जो है टिश्यू पेपर ले लेना है इस तरीके से, और जो है इसके जो है एक कॉर्नर पे इस तरह से लगा के छोड़ दीजिए। वैसे क्राइम डिटेक्टिव डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे हैं उसको समझाने के लिए, तब तक कि हमारा डीएनए इधर सूख रहा है, उसको समझाने के लिए मैं आपको जो है इस सीरियल के माध्यम से एक छोटी सी कहानी बताने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं डीएनए में जो है 4 प्रकार के बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। उदाहरण के लिए अगर इंग्लिश में जो है 26 लेटर होते हैं, उस 26 के कॉम्बिनेशन से कई प्रकार के आप जो है शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार से 4 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके कई कॉम्बिनेशन मिल करके हमारे जो है जीन बनाते हैं। और ये जीन जो होता है हमारे जो है हर मनुष्य का कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो किसी से मैच नहीं करता है, और इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। थोड़ा सा क्लोज अप आइए कैमरामैन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि 4 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, 5वां पे है जो है लाल है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे है, 5वां पे लाल है, 1 2 3 4 यहाँ पे है, 5वें पे लाल है। तो आप देख सकते हैं कि एक खास प्रकार की प्रक्रिया को बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं टेंडम रिपीट। उसी प्रकार से मान लो कि एक सस्पेक्ट का ऐसा हो गया, एक मान लो जो हमारा जो विक्टिम है उसका भी देखिए इसमें रिपीट है, 2 है, फिर येलो है, फिर 2 है, फिर दूसरा कलर आ गया। तो मतलब 2 का ये जो रिपीट है एक ही जैसा है। अब हमारा ये डीएनए सूख गया है, अब हम डीएनए को फिर से पानी में डिजोल्व करेंगे, क्योंकि हमारा डीएनए इसी में डिजोल्व हो गया है, पेपर के ऊपर भी सोख लिया है पेपर को। तो इसको हम यहाँ से पेपर सहित हम इसको इसमें यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए हमारा डीएनए सैंपल, थोड़ा सा इसमें और पानी डाल देते हैं। और जितने भी प्रकार का मैं पानी यूज कर रहा हूँ ये साथ डिस्टिल वाटर है, मतलब रिसर्च वाले डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा डीएनए जो है, अब क्या होता है कि हमारा जो अल्कोहल है डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है, लेकिन वाटर क्या होता है कि डीएनए को डिजोल्व कर देता है। बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, सॉरी। इस तरह से हमने जो है क्राइम सीन से डीएनए निकाल लिया है। डीएनए को एनालाइज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसको टेंडम रिपीट होता है सबका एक ना फिक्स होता है, वो किसी से मैच नहीं करता है सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के। अब हम क्या करते हैं कि डीएनए निकालने के बाद साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पीसीआर करके एम्पलीफाई कर लेते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद इसको एंजाइम से डाइजेस्ट कर देते हैं। चलो मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने, ये हमारे पास डीएनए है और हमारे पास एक एंजाइम है, हमने 1 ड्रॉप यहाँ पे एंजाइम भी मिला दिया है, ठीक है। एंजाइम जैसे मिलाएंगे तो क्या करेगा, कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा, मान लो कि यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट करेगा और एक यहाँ पे कट करेगा। और इस वाले में भी यही रिपीट इसमें भी है, क्योंकि इसमें 2 के हैं तो यहाँ पे ऐसे कट करेगा। तो इसका जो साइज होगा देखिए छोटा होगा, ठीक है। और इसका भी जो साइज अगर यहाँ से कट करेगा तो इसका भी साइज जो है छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब कट करेगा तो इसकी साइज जो है बड़ी होगी इस रिपीट की। तो इस तरह से यहाँ से डीएनए निकाल करके डाइजेस्ट करने के बाद इसको एक रोज में लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद इसके सारे जो इसके लेंथ को अलग अलग सेपरेट हो जाता है उस मशीन से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जो साइंटिस्ट होते हैं जिस प्रकार के टूल का इस्तेमाल करते हैं, इस डाइजेशन की प्रक्रिया को बोलते हैं RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम दिखाते हैं आपको कि डीएनए को एनालाइज कैसे किया जाता है रिजल्ट को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सारे डीएनए सब कलेक्ट करने के बाद जब इस तरह से एनालाइज करने की बारी आती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सारे जो है सैंपल कलेक्ट करने के बाद, डीएनए निकलने के बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करने के बाद इस तरह से एग्रो जेल में रन कर दिया जाता है। रन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है कि जो बड़े बड़े बैंड होते हैं, जो बैंड है, जैसे मैंने आपको दिखाया था
ये एक बैंड है, ये 2 बैंड है, 3 बैंड है, 4 बैंड है, हर प्रकार का अलग अलग बैंड बन जाता है। ठीक है, तो बैंड जो बनता है तो बैंड के साइज अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई घटना स्थल पे जब भी कोई डीएनए सैंपल निकाला जाता है तो डीएनए सैंपल निकालने के बाद यहाँ पे सैंपल को रन कर दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी सस्पेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 सस्पेक्ट हैं। चारों सस्पेक्ट के ब्लड से सैंपल डीएनए निकाल करके उसको भी साथ में रन कर दिया जाता है। अगर किसी सस्पेक्ट का ब्लड से निकला हुआ बैंड और घटनास्थल पे पाए जाने वाला बैंड एक जैसा, एक ही साइज के जितने भी है देखने लगे तो समझ लीजिए कि कातिल वही है। आप इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो ब्लू है ये हमारे घटनास्थल से निकाला गया डीएनए है। ये हमारे घटनास्थल वाला हमने क्यूटिप यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो सारे चार हमारे सस्पेक्ट हैं, सस्पेक्ट नंबर 1, सस्पेक्ट नंबर 2, सस्पेक्ट नंबर 3, सस्पेक्ट नंबर 4। और आप देख सकते हैं ये जो एक ग्रीन है, ग्रीन के सामने यहाँ पे कोई बैंड नहीं है हमारे जो है घटनास्थल पे पाए जाने वाला सैंपल है। तो इसका मतलब ग्रीन जो है सस्पेक्ट आउट हो गया, तो ये जो है ये किलर नहीं है, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये वाला, अगर हम ब्लैक वाले की बात करें तो आप जिसमें देख सकते हैं ये वाला ब्लैक और इस वाले ब्लू के सामने कोई बैंड नहीं है। तो इसका मतलब कि ब्लैक वाला भी, अब देखिए उस तरह से ये वाला भी बैंड, इसके सामने कोई यहाँ पे ब्लू वाला बैंड नहीं है, तो ये भी बंदा जो है सस्पेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं व्हाइट वाले की। व्हाइट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी मैच कर रहा है ब्लू के साथ, और लेकिन ये वाला देखिए मैच नहीं कर रहा है। इसके अलावा देखिए ये वाला भी व्हाइट लगभग मैच कर रहा है, लेकिन ये भी मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला बैंड जो है मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि कहने का मतलब है कि हर एक बैंड मैच करना चाहिए 100%। अब हम बात करते हैं ये वाले सस्पेक्ट की। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू वाली लगभग एक ही लाइन में है, और इसके प्रकार से ये भी एक लाइन में है, ये भी एक लाइन में है, और इसका भी बैंड एक ही लाइन में है, ये भी एक लाइन में है, और ये भी एक लाइन में है। इसका मतलब यह है कि घटनास्थल पे पाए जाने वाला सैंपल से निकाले वाले डीएनए का जो पैटर्न है और हमारे जो विक्टिम के ब्लड सैंपल से निकाले गए डीएनए का जो पैटर्न है एक ही जैसा है। इसका मतलब कि जो हमारा जो ये वाला सस्पेक्ट है यही कातिल है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो देखने के बाद आपको इतना सा भी फायदा हुआ है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, 400 दोस्तों को भेज दीजिए। बाय बाय।